नमस्कार। आज हम आपको गुरु पीडीपी सेंटर के चैनल पर त्रिभुज के बारे में बताएंगे कि त्रिभुज क्या होता है, किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर कितने होते हैं और कोण के आधार पर कितने होते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि त्रिभुज क्या है। तो त्रिभुज कहते हैं कि तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। फिर से सुनिएगा, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, जो कि इस प्रकार है। ये तीनों क्या है? भुजा है। और त्रिभुज का पता ही है, ये तीन भुजाओं मतलब एक, दो और तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में हमेशा तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में हमेशा तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन? पहला समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर होती है, अर्थात तीनों कोण एक समान हो, त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा में आइए, दूसरा है सम द्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है? तो वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब है ना कि जिसका सिर्फ दो ही भुजा बराबर हो, एक भुजा बराबर तीनों भुजा की जगह पर सिर्फ दो भुजा। मान लिया जाए कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, लेकिन ये 3.5 सेंटीमीटर है। तो ऐसा त्रिभुज क्या कहला जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। फिर से सुन लीजिएगा, परिभाषा याद कर लीजिएगा कि वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यही दोनों भुजा बराबर हो सकते हैं, हो सकता है ये दोनों हो सकता है, ये भी दोनों हो सकता है, लेकिन सिर्फ दो भुजा बराबर होगा और एक भुजा बराबर नहीं होगा, तो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। अब हम तीसरा त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज के तीसरा प्रकार में आते हैं। कौन सा? विषमबाहु त्रिभुज। तो कहता है कि वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, मतलब ये अलग, ये अलग और ये अलग। मान लिया जाए ये 4 सेंटीमीटर हो गया, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे रहेगा, मतलब तीनों भुजाएं क्या रहेगा? असमान रहेगा। ये अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, हो सकता है ये 5 हो गया तो ये 6 हो गया।
मतलब कि तीनों भुजाओं में से कोई भी बराबर नहीं रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। अब आते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है समकोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। कह रहा है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, जो कि चित्र में आप देख सकते हैं। ये कोण जो है कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, समकोण त्रिभुज कहते हैं। फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, अर्थात वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम तथा 0 डिग्री से बड़ा हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। कहते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम तथा 0 डिग्री से बड़ा हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, जो कि आप त्रिभुज में देख सकते हैं चित्र में। इसको क्या कहा जाता है, न्यून कोण कहा जाता है। कैसे, तो देखिए इसका भी 50 डिग्री है, इसका 70 डिग्री है, इसका 60 डिग्री है, मतलब सब जो है 90 डिग्री से कम है। तो ऐसा त्रिभुज को ही क्या कहा जाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। देखिए लिखा हुआ है कि वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक मतलब हर एक त्रिभुज का कोण जो है सभी कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो वैसा त्रिभुज क्या कहलाएगा। तीसरा कोण में हम आते हैं अधिक कोण। अधिक कोण किसको कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। कह रहा है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। इसको क्या कहा जाता है, अधिक कोण त्रिभुज। कैसे, तो देखिए परिभाषा देखिए, कह रहा है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण, सिर्फ एक कोण ही चाहिए, ये कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। देखिए ये 120 डिग्री का है और बाकी सब हो जाएगा, जितना कॉमन है रख सकते हैं। तो ये क्या हो गया,
अधिक कोण हो गया है, क्योंकि 90 डिग्री से अधिक। अभी तक हम आपको बता दिए हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं, भुजा के आधार पर कितने होते हैं और कोण के आधार पर कितने होते हैं। भुजा के आधार पर बता देते हैं फिर से, 3 होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर भी 3 होते हैं, पहला समकोण त्रिभुज, दूसरा न्यून कोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। अब हम आते हैं त्रिभुज की सबसे महत्वपूर्ण बातें जो कि हमेशा याद रखनी चाहिए। पहला क्या है, तो पहला है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री अर्थात 2 समकोण के बराबर होता है। हमेशा याद रखिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों, त्रिभुज जो होता है उसके तीनों कोणों का योग जो होता है, चाहे जितना भी हो, लेकिन तीनों को मिलाकर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है हमेशा 180 डिग्री अर्थात 2 समकोण, समकोण के मतलब पता ही है 90 डिग्री, तो 2 समकोण मिला दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो वही कह रहा है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री अर्थात 2 समकोण के बराबर होता है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट में, कह रहा है कि किसी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण हो सकते हैं। न्यून कोण पता ही है कि 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो वही कह रहा है कि किसी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण हो सकते हैं, कम से कम 2 न्यून कोण हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट में आते हैं, कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अपने शेष 2 भुजाओं अर्थात आधार तथा लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कह रहा है कि कर्ण जो होता है इसके वर्ग का योग जो होता है लंब और आधार के वर्गों का योग के बराबर होता है। अर्थात फॉर्मूला ये हो गया याद रखने वाली, AC² बराबर AB² प्लस BC²। अंतिम पॉइंट में आते हैं, कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। मतलब कह रहा है ना कि किसी त्रिभुज की 2 भुजा, मान लिए ये ले लिए और एक ये ले लिए, कि दोनों भुजाओं का योग जो होता है तीसरी भुजाओं से बड़ा होता है और होना भी चाहिए। अगर ये हो गया 40, ये हो गया 40, ठीक है, तो इसका 20, तो ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा इतना, तो 20 से क्या हुआ, बड़ा ही हुआ है। तो वही कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। आशा करते हैं कि आपको यह सभी महत्वपूर्ण बातें समझ में आ गई होगी। अगर कहीं हमसे छूट या भूल हो गई हो तो कमेंट में बताएं, ताकि हम अगली वीडियो में वह चीज सुधार सके। धन्यवाद। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।